Okay, for the new student, today we are going to do lesson number 3, poems, translation plus words meaning. Okay, and words meaning your homework must you write on your notebooks. And the page number is 40. On the ocean is the poem name. Okay, so see about the poet S.T. Coleridge. S.T. Coleridge ने इस poem को लिखा है, was an English poet, literary critic. Literary critic means जो अदब के बारे में, जो novels, dramas उसके बारे में बात करता है, उसको हम कहते हैं literary critic. ये सारे आपको MCQs में आ सकते हैं. आपने poet के बारे में और जो है poem के बारे में जो लिखा मैंने about the poem and about the poet, ये आपने लाजमी पढ़ना है. ओके, S.T. Coleridge was an English poet, जो है अंग्रेज शायर था, लिटरेरी क्रिटिक था, एंड अ फिलोसोफर एंड फलसफा नगार था. Among his poetic works, the Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan are the most appreciated and well-known poems. ये दोनों इसकी बहुत ज्यादा मशहूर जो थी वो poems थी. बायोग्राफिया लिटरेरिया इज हिज मेजर प्रोस वर्क. ठीक है, ये इसका काम था ये सारा. और आपने याद रखना है S.T. कॉलरिज जो कि इंग्लिश पोएट था, उसने पोएम ऑन द ओशन लिखी. नेक्स्ट अबाउट द पोएम. अब पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज पोएम अबाउट. दीज स्टैंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम S.T. कॉलरिज पोएम द रीम ऑफ एंशिएंट माइनर. ये जो पोइम है इससे कुछ उन्होंने लाइंस वो कह रहे हैं स्टैंजा लिए हैं. वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइम इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज्यादा वेल नाउन पोइम है. ठीक है, बहुत ज्यादा असर रसूख रखती है इंग्लिश लैंग्वेज में. दिस पोइम इज अबाउट एन ओल्ड सेलर. एक जो है बूढ़ा सेलर यानी जो मछेरा है, जो सेलर है उसके बारे में है. हु नरेट्स, जो कि बता रहा है. नरेट मीन्स बयान करना. नरेट मीन्स बयान करना, जो बयान करता है, बयान करना. नरेट मीन्स बयान करता है. हिज लॉन्ग स्टोरी अबाउट अ वॉयज. वॉयज जो समुद्री सफर होता है हम उसको वॉयज कहते हैं. जो हम रोड के थ्रू जो हम करते हैं ट्रिप, जो भी सफर करते हैं उसको जर्नी बोलते हैं. और जो हम जो समंदर के थ्रू जो सी हम ट्रिप पे जाते हैं उसको हम वॉयज कहते हैं. अ वॉयज in which his entire crew, जो उसका पूरा क्रू था, जो ग्रुप था, was killed. ठीक है, एक सेलर की स्टोरी है और वो सेलर क्या है इसमें बता रहा है कि उसमें उसका सारा जो क्रू था, ग्रुप था, वो मर गया था. ये स्टोरी उसके बाद. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सी द फर्स्ट स्टैंजा. आई राइट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑन द बोर्ड. So let's get started. All in a hot garam and copper tamba. Copper means tambe. तांबा, तांबे लिख लेते हैं. ठीक है, तांबे जो है सब जो है गरम और तांबे जैसे आसमान में. द ब्लडी सन. ब्लडी सन खून की तरह सुर्ख. ब्लडी सन खून की तरह सुर्ख सूरज. खून की तरह सुर्ख सूरज या खून जैसा सुर्ख सूरज. एट नून दोपहर के वक्त. एट नून दोपहर के वक्त, यानी गरम और तांबे जैसे आसमान में जो खून जैसा सुर्ख सूरज दोपहर के वक्त. राइट अप. राइट अप बिल्कुल ऊपर. राइट अप बिल्कुल ऊपर. ठीक है, बिल्कुल ऊपर. अबव द मस्ट. मस्ट
आपने मोस्टली देखा होगा जो शिप होती हैं बड़ी बड़ी, उसके ऊपर जो उन्होंने एक आप देखने देखा एक पोल होता है जिसके ऊपर उन्होंने जो है झंडा वगैरह लगाया होता है, उसको हम कहते हैं मस्त, और उर्दू में मस्तबल। मस्तबल के बिल्कुल ऊपर डिड स्टैंड, खड़ा था। सूरज की बात कर रहे हैं, जो जो पोल है उसके ऊपर जो है वो सूरज बिल्कुल खड़ा था, स्टैंड खड़ा था, ठीक है। नो बिगर देन द मून, जो कि चांद से बिल्कुल बड़ा नहीं था। सूरज की बात कर रहे हैं, इतनी गर्मी थी, वो सारा सीन हमें क्रिएट करके बता रहा है कि जो आसमान है वो गर्म और तांबे की तरह था। सूरज ऊन जैसा सुर्ख दोपहर के वक्त बिल्कुल मस्तबल के ऊपर की तरफ खड़ा था। नो बिगर देन द मून, जो कि चांद से बिल्कुल बड़ा नहीं था। नेक्स्ट स्टैंजा, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, डे आफ्टर डे यानी दिन के बाद दिन गुजरते गए। वी स्टक, स्टक मीन्स साकिन हो जाना, रुक जाना। साकिन हो गए, साकिन होना, जम जाना, या चिमटे, चिमट जाना, यू कैन आल्सो चिमट, चिमटे रहे, ठीक है। वही स्टक, हम साकिन हो गए, हम जम गए, या हम चिमटे रहे, मतलब उधर ही एक जगह हम रुक गए। नो ब्रीथ, हेयर द ब्रीथ मीन्स हवा, यहाँ पे ब्रीथ का मतलब होगा हवा, ओके। नो ब्रीथ, कोई हवा नहीं थी। नोर मोशन, ना ही कोई हरकत, मोशन हरकत। ना ही हवा थी और ना ही कोई हरकत, मतलब हर चीज जो है वो कह रहा है कि उस वक्त ठहर गया था, हर चीज ठहर गई थी। एज, क्योंकि, आई, एज जैसे के, यहाँ पे एज मीन्स जैसे, जैसे आइडल, साकिन हो जाती है चीज। एज पेंटेड शिप, जैसे कि तस्वीर में जैसे शिप होती है, जहाज होता है रुका हुआ, ऐसे हर चीज जो है वो रुकी हुई दिखाई दे रही थी, ओके। आइडल मीन्स साकिन, साकिन दिखाई दे रही थी या रुकी हुई, रुकी हुई, ठीक है। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, ऐसे नजर आ रही थी जैसे शिप जो है, जहाज जो है वो तस्वीर में दिखाई देता है, रुका हुआ दिखाई देता है या साकिन दिखाई देता है। अपॉन अ पेंटेड ओशन, तस्वीर के समंदर पर, जैसे तस्वीर के समंदर पर। एक पेंटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जैसे बताया जाता है कि एक जो है हर चीज रुकी हुई है, हर चीज समंदर रुका हुआ है, इसी तरह वो कह रहा है कि वहां पे भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तस्वीर में दिखाई देता है, ओशन समंदर। आई रिपीट दिस स्टैंजा, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे यानी दिन के बाद दिन गुजरते गए। वी स्टक, नो ब्रीथ नो मोशन, हम जो है साकिन हो गए, हम जम गए या हम चिमटे रहे। नो ब्रीथ नो मोशन, ना ही कोई हवा थी ना ही कोई हरकत। एज आइडल एज अ पेंटेड ओशन, जैसे जो है हर चीज रुक जाती है, जहाज रुका होता है जो है तस्वीर में। अपॉन अ पेंटेड ओशन, जैसे तस्वीर के समंदर में, समंदर के ऊपर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट आंसर, लास्ट आंसर, वाटर वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर हर जगह,
वो कहते हैं हर जगह पानी ही पानी था, एंड ऑल द बोर्ड्स, बोर्ड्स तख्ते, बोर्ड्स लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के तख्ते डिड श्रैंक, सुकड़ गए थे। इतनी गर्मी थी कि वो कह रहा है जो लकड़ी के तख्ते थे वो भी सुकड़ गए। ओके, एंड ऑल द बोर्ड्स डिड स्टक श्रैंक, जो तमाम लकड़ी के तख्ते थे वो सुकड़ गए। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन वो पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था। वो कहता है हर तरफ पानी था लेकिन हम पानी पी नहीं सकते, क्योंकि ये जो होता है सी वाटर होता है वो सॉल्टेड होता है, दैट्स वाई वो कहते हैं हर तरफ पानी ही पानी था लेकिन हम पानी का एक कतरा भी नहीं पी सकते थे। ओके, हाँ, यस, थैंक फॉर दिस। ओके, तो वो कहता है लकड़ी के तख्ते जो हैं वो भी सुकड़ गए थे। मैं दोबारा से स्टैंजास जो हैं वो सारे रिपीट कर रही हूँ। अब मैं मीनिंग्स के थ्रू नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट इसकी ट्रांसलेशन करूंगी, तो उसे गौर से सुने। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, तुम जो है तुम सब कुछ जो है गर्म और तांबे के आसमान में, तांबे जैसे आसमान में, द ब्लडी सन, खून जैसा सुर्ख जो है सूरज, एट नून यानी दोपहर के वक्त खून जैसा सुर्ख सूरज, राइट अप अबव द मस्ट डिड स्टैंड, जो मस्तवल के बिल्कुल ऊपर की जानिब था, नो बिगर देन द मून, जो कि चांद से बिल्कुल बड़ा नहीं था। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन गुजरते गए, वी स्टक, हम साकिन हो गए, हम जम गए, नो ब्रीथ नो मोशन, ना ही कोई हवा थी ना ही कोई हरकत, एज आइडियल एज अ पेंटेड शिप, जैसे तस्वीर का जहाज साकिन होता है, अपॉन अ पेंटेड ओशन, जो है तस्वीर के समंदर के ऊपर, जैसे इस तस्वीर के समंदर के ऊपर जो जहाज, तस्वीर का जो जहाज होता है वो साकिन होता है, हम ऐसे जो है साकिन हो गए। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था, एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रैंक, और तमाम लकड़ी के जो तख्ते थे वो सुकड़ गए। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक कतरा भी पीने के लिए ना था। ओके, तो ये